साल का समझदार और जिज्ञासु लड़का था। वह अपने नाना के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। नाना जी एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे, जिन्होंने पूरी जिंदगी इतिहास और पुरानी सभ्यताओं का अध्ययन किया था। एक दिन जब अली अपने नाना की पुरानी लाइब्रेरी की सफाई कर रहा था, उसे एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। संदूक के अंदर एक फटा हुआ पुराना कागज था, जो किसी नक्शे जैसा लग रहा था। नक्शे पर अजीब निशान, पुरानी लिपि में लिखावट और एक लाल घेरे में यह लिखा था, जहां सूरज पहाड़ के पीछे छुपता है, वहीं खजाना छुपा है। अली दौड़कर नाना के पास गया और नक्शा दिखाया। नाना जी की आंखों में चमक आ गई। यह तो शायद सुल्तान जफर के खजाने का नक्शा है, जिसके बारे में सिर्फ कहानियां मशहूर हैं। नाना ने अली ने तय किया कि वह इस खजाने को जरूर ढूंढेगा। अगली सुबह वह अपने करीबी दोस्त उमर और फातिमा के साथ निकल पड़ा। उनके पास नक्शा, कुछ खाने पीने का सामान, एक कंपास और एक दूरबीन थी। नक्शे के अनुसार उन्हें पहाड़ी इलाके में जाना था, जो गांव से 30 किलोमीटर दूर था। रास्ते में घना जंगल आया, जहां अजीब अजीब आवाज़ें, जानवरों के निशान और पक्षियों की चीखें सुनाई दे रही थीं। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अचानक उन्हें एक पुरानी टूटी हुई झोंपड़ी दिखी, जिसके ऊपर एक तख्ती लटक रही थी। यहाँ से आगे मौत है। अली थोड़ा डर गया, लेकिन उमर ने हिम्मत दिलाई। अगर खजाना आसानी से मिलता तो सब लोग ले जा। नक्शे पर अगला निशान एक नदी के पास था। वहाँ एक बड़ा पत्थर रखा था, जिस पर लिखा था, जो सही जवाब दे वहीं पार करे। नीचे सवाल लिखा था, वो क्या है जो सूरज के साथ चलता है लेकिन कभी थकता नहीं? फातिमा ने कहा, छाया। पत्थर हिलने लगा और नदी के ऊपर लकड़ी का पुल प्रकट हो गया। वे तीनों बहुत उत्साहित हो गए। पुल पार करके वे एक गुफा के मुहाने पर पहुंचे। अली ने नक्शे की तरफ देखा। आखिरी परीक्षा यही है। गुफा में अंधेरा था। उन्होंने टॉर्च जलाकर अंदर जाने का निर्णय लिया। अंदर एक और तख्ती थी। सिर्फ वही खजाने तक पहुंचेगा जो बलिदान देने की हिम्मत रखता हो। अचानक जमीन हिलने लगी और दीवार के पीछे से पानी बहने लगा। अगर वे जल्दी न निकलते तो बह जाते। उमर ने जल्दी से रस्सी निकाली और सबको बाहर निकालने। जब वे गुफा के पिछले हिस्से से निकले, सूरज पहाड़ के पीछे छुप रहा था, बिल्कुल नक्शे के अनुसार। वहां एक खास जगह पर बड़ा पत्थर रखा था, जिसके ऊपर लाल घेरा बना था। अली बोला, यही वो जगह है। उन्होंने मिलकर पत्थर हटाया। नीचे सीढ़ियां थीं, जो जमीन के नीचे किसी कमरे तक जाती थीं। नीचे उन्हें एक बड़ा लकड़ी का संदूक मिला। जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर सोने के सिक्के, कीमती रत्न और ऐतिहासिक किताबें थीं। साथ में एक नोट भी था, यह खजाना सिर्फ उसी का है जो ज्ञान, हिम्मत और दोस्ती की कद्र करता है। इसे अपने लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करो। तीनों दोस्तों ने नाना जी की सलाह से खजाने का कुछ हिस्सा एक संग्रहालय को दे दिया और बाकी पैसों से गांव में एक लाइब्रेरी और स्कूल बनवाया। अंत। असली खजाना। अली ने सीखा कि असली खजाना सोना या हीरे नहीं, बल्कि ज्ञान, दोस्ती और बलिदान होता है। वो और उसके दोस्त गांव के हीरो बन गए, लेकिन उनका दिल सदा विनम्र बना रहा।